बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अज़हर जावेद और आज लंदन में हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं। एक मोहसिन पाकिस्तान है हमारे, जिनकी वजह से आज हम सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं पाकिस्तान में और इंटरनेशनली इस लेवल पे हैं कि कोई भी हमारी तरफ नहीं देखता। और रिसेंटली जो भारत को हमने शिकस्त दी उन उसमें भी उस शख्सियत का हाथ है। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खालिक डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान और उनकी साहबजादी डॉक्टर दीना आज हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हमें बताइए ज़रा डॉक्टर साहब की थोड़ी सी ज़िंदगी के बारे में, आपकी उनकी जो एसोसिएशन थी वो एक फर्स्ट हैंड नॉलेज लोग हमारे सुनना चाहते हैं, कुछ ज़रा उनकी प्लीज़ बताइएगा। Well, thank you for having me. Dr. Kadir, as my father, I think the things that we remember most in the family, my father was a very funny person. He loved joking. He loved to tell jokes, and he also loved to see people laugh. And especially my mother, he would tease my mother all the time, and they had a very loving relationship at home. It was a very nice family to grow up in. And as my father has, I know, discussed in other interviews, also they love animals. My father loved animals. It was very important to him. So we also have always rescued animals, looked after animals. And I think the most important other thing that I would say about my father's education, he expected us and wanted us to do very well, because his belief was without education you can't succeed, and he was so proud of us whenever we achieved anything in education. So तो डॉक्टर कदीर खान साहब ने जब ये एटमी धमाके किए जी, तो कुछ रिकॉल करेंगी वो दिन, वो टाइम, वो कुछ उसके एक्चुअली मैं उस वक्त मैं जर्मनी में रहती हूँ, तो आई वाज़न्ट देयर, मगर मुझे याद है आई हर्ड इट ऑन द रेडियो। पता नहीं मैं किधर से आई थी, बट रेडियो पे मैंने सुना कि वो टेस्ट हुए हैं, और फिर आई कॉल्ड होम एंड आई सेड ओह माय, आई डिडंट नो, उन्होंने हमें नहीं बताया पहले कि ये हुआ। और व्हेन आई स्पोक टू हिम ऑन द फोन, ही वाज very happy, very excited that it was a success. जी। तो इस सारे वर्क में कितना सेक्रीफाइस किया उन्होंने अपनी फैमिली को, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग टाइम उतना लिया उन्होंने many years. तो आपको एज ए डॉटर आप मिस करती थी उनको कैसे? उसमें बिल्कुल, कुछ वो तो हमेशा बहुत बिजी रहा। वी डिडंट सी हिम वेरी, ही वुड कम होम लेट एट नाइट, और स्कूल्स पे जो हमारी इवेंट्स जो होती थी, स्पोर्ट्स या ड्रामा या कुछ, अम्मी हमेशा आ जाती थी, मगर माय फादर कुड नेवर कम। और फिर बाद में सिक्योरिटी की वजह भी वो नहीं आ सकी, तो इट वाज डिफिकल्ट, बट वी न्यू इट वाज इम्पोर्टेंट। तो अच्छा, अब डॉक्टर साहब की लाइफ का कोई ऐसा, जैसे अभी आप बात भी कर रहे थे कि वो चाय भी खुद बनाते थे, बड़े वो उसके शौकीन थे, कोई बताइए क्या क्या चीज़ें उनको पसंद थी, क्या खाना के शौक, और स्पेशली जब हम हॉलैंड में रहते थे, माय मदर यूज्ड टू कुक यूरोपियन फूड वीक डेज पे, और वीकेंड पे माय फादर यूज्ड टू कुक, और हिज फेवरेट्स वर दाल, एंड ही यूज्ड टू मेक पराठास एंड कीमा, सिंपल फूड बट दाल स्पेशली। तो इवन लास्ट फ्यू इयर्स में अंडर हाउस अरेस्ट में वो कभी कभार वो दाल बनाते थे, और चिली के अचार, वो ही यूज्ड टू मेक दैट फॉर अस एज वेल। डॉक्टर साहब, जब ये हुई है पाक इंडिया वॉर हुई है जी, उसमें जो डेटरेंट था वो न्यूक्लियर प्रोग्राम था, तो आपको कैसे, कितना प्राउड फील हुआ, कैसे, क्या समझती हैं उस सारे वॉर में? वेरी न्यूक्लियर वॉर, वेरी वेरी प्राउड, क्योंकि इट वाज अ फाइनल रिकग्निशन कि ये जो इनके काम एंड द टीम, माय फादर ऑलवेज सेड इट वाज टीम वर्क, नॉट जस्ट हिम, बट कि इनकी वजह से
we were able to stand proud and to, I mean, it wasn't just them, obviously, the Air Force, the Army, and everything. But without that deterrent, Yeah. I think we would not have been able to succeed. And to finally see that recognized, because when this happened, his name came up again, and people remembered him and recognized him and praised him. So for us as a family, it was very important. अभी जो आप बाहर आती हैं, लोगों से मिलती जी। हैं, तो कैसे आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है? आप यहाँ पे भी बहुत लंदन ज़्यादा में भी रिस्पेक्ट अबू की वजह से it's unbelievable to me how much love and respect people give me as his daughter, and honestly I am honored. I'm honored, and I'm always surprised at how much respect I get as his daughter, and it makes me feel very proud, and it makes me also feel very responsible. I have to make sure that legacy continues, and we work to continue the work that he wanted, and the especially in terms of philanthropy, the dreams that he had for Pakistan. अच्छा, अब इसमें मुझे ये बताइए कि जो आखिरी दिनों में जो कुछ हुआ उनके साथ जी। एज ए बेटी, हम भी अफसोस है हमें भी, लेकिन आप क्योंकि बेटी हैं, फैमिली हैं, कैसे देखती हैं इसको? व्हाट वाज द रीज़न जो आपको समझ आती हो या आपको Well, the reason, we know the reasons. I mean, a lot of politics are involved, a lot of, pleasing external forces. जब ये हुई थी 2004 में, when my father was put under house arrest, उस वक्त मैं लंदन में रहती थी, और मुझे याद है उन्होंने मुझे कॉल की द नाइट बिफोर, और उन्होंने मुझे बता दी कि माय फादर सेड कि आई एम गोइंग टू कम ऑन टीवी टुमारो, दे आर मेकिंग मी गिव अ कन्फेशन. तो उस वक्त मैंने कहा कि why are you giving this confession? I've agreed to do this. And I said, but you know that the media, at least yahan abroad, the media is going to make you the devil. The media is going to believe everything that you say. And he said, I have to do it. But when my father gave that confession, us waqt pe they had told him ke, don't worry, in 2 or 3 weeks we'll give you a full pardon and everything will go back to normal. Okay. And it never happened. So it was a betrayal on the other Gee, side. they betrayed him completely. Musharraf had said there will be a pardon, and they never gave him that pardon. It And was he a never heard a pardon all the time till he died, from every government. It was forced confession. Gee, absolutely. And he was a scapegoat. Gee, how is it possible that a man who was working surrounded by the army, security army personnel, how could they say that this man is doing all of these things alone by himself? It's impossible. ओके, सो अभी आप उनके लेगेसी को लेके आगे चल रही हैं, कुछ काम करना चाह रही हैं आप, कुछ उनके फाउंडेशन भी है, हमें पता लगा कि कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे? जी, we had problems. We have the A.Q. Khan Hospital Trust in Lahore. Okay. It's a 500-bed hospital जो अबू ने शुरू करवाई थी, I think 2013 में. और when he died, unfortunately, जो इन 2-3 trustees से जो उन्होंने remove कर लिए उसकी लाइफ टाइम पे, तो those trustees hijacked the trust and took over the hospital, and the last 4 years I have been fighting a case legally and in government offices to regain control of the hospital. And it's a big responsibility. People donate a lot of money for my father's name. It's a hospital to give free healthcare for the poor. And I hope inshallah that we will have it constructed again soon. It's not complete, but then once we complete construction, then we will be able to provide a lot of healthcare for a lot of people. Issues क्या हैं उस सारे मामले Issues में? बस issue ये कि there was a trust deed which named me the chairperson. Okay. और ये these trustees that were removed created a fake trust deed and named themselves as the owners and the trust, the owners of the trust. And with that fake trust deed, they presented themselves, got money out of the banks, and have
have वो funding portrayed इकट्ठा कर जी रहे हैं वो? funding की बहुत ज़्यादा they were fundraising up until a few months ago. I stopped it in the last year. We've had success. Mashallah, I've had a lot of support from some people finally, and with that we've managed to control them. But before that, they took millions and millions of rupees in fundraising and Illegally. used it illegally and used it themselves. So there's Gee, on ground nothing for happened on ground to the hospital. The money was just eaten. तो डॉक्टर AQ खान के नाम पे पैसे इकट्ठे Exactly. करके Exactly. अपने पर्सनल यूज में लाए गए। जी तो आपने कोई उनके खिलाफ एप्लीकेशन दी हुई है जी कोई? जी I gave applications with FIA, with NAB, with cybercrime, with anti-corruption. I've been with police. I've been everywhere. सो अभी क्या आप कहना चाहेंगी, प्राइम मिनिस्टर हों या जो भी गवर्नमेंट है, AQ खान एक बिग नेम जो आप मोहसिन पाकिस्तान भी हैं, क्या आप एक्सपेक्ट करती हैं इस गवर्नमेंट से, क्या होना चाहिए? I would ask the government to recognize my father's work, my father's legacy. You know, what they did, what the team did, what my father did, shaped Pakistan history. And I think that this narrative that they have tried, not this government only, I mean, in the last, since, in many, in the last years, to change history and to erase my father's contribution and the KRL contribution, I think that's shameful. And I think it's something that should be changed. We are where we are today. Pakistan is where it is today because of their contribution. And we should remember that. And we should honor those people for what they did. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम। Thank you. ये थी डॉक्टर दीना, जिन्होंने बड़ी तफसील के साथ मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की ज़िंदगी के हवाले से बात की। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नई मेहमान शख्सियत से बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।